आपका विश्वास हो गया गंगा मैया, सबकी अर्जी सुनती है। देखो, आपकी कृपा से भाई के इलाज के लिए पैसा मिल गया। अब हम तो 1 महीने के अंदर चले आएंगे आपके पास। और आप माई का ख्याल रखना और छुटकी का भी ध्यान रखना। और अभी उस पार आश्रम में कजरी भी तो हमका याद करत होगी। उका बता देना हम आ रहे हैं उनके पास। ये तो कजरी की चुनरी है। ये की कढ़ाई तो हमने की थी, पर ये चुनरी हमरे गांव में ई तरफ कैसे, वो भी ऐसी फटी हालत में। कछु गलत बात है। प्रणाम ठाकुर साहब। अच्छा वो महन जी आप आ गए। इस शंका का समाधान आप ही कीजिए। कैसी शंका ठाकुर साहब? जिस चुनरी को पहनकर कजरी विदा हुई थी, उस चुनरी का हिस्सा बड़की को इस गांव में मिला है। हमें तो चिंता हो रही है कि कजरी सही सलामत पहुंची कि नहीं। मैं अभी संदेशा भिजवाता हूँ, मल्लाह के आता हूँ। तुम चिंता मत करो बड़की, कजरी बिल्कुल ठीक होगी। हम खुद इस बात की छानबीन करेंगे। हमें पता है ठाकुर साहब, आपके होते हुए ये गांव में कछु गलत नहीं हो सकता। That's it. Now this is final. अब मैं खुद कोशीपुर जाऊंगी और वहां जाके सबूत ढूंढूंगी। और अब तो मैं चब्स की बात भी नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी की समझाएं। तुम्हें क्या लगता है नैनू, जिस जगह के बारे में हमने इतनी बुरी बुरी चीजें सुनी हैं, वहां हम तुम्हें जाने देंगे? Don't worry चब्स, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो अपना ख्याल यही रह के रखो, उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? चब्स, मुझे बड़की को बचाना है। वो मेरी दोस्त है और मैं वहां जाके रहूंगी and that's fine। तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। That is also final। चब्स, पर आपकी तबीयत? डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है, हम साथ लेके चलेंगे।
और फिर हमें तुम्हारी बड़की को भी तो देखना है। अगर आपको बड़की कोई देखना है तो मैं अभी दिखा देती ना फोन पे। इसके लिए इतने दूर कोशीपुर आने की क्या जरूरत है ना? एक मिनट। सब हमें बड़की या छोटी बहन कहते हैं। ये क्या? इसमें तो सिर्फ आवाज है। उसका चेहरा भी दिखाई देगा, रुकिए देखिए। एक मिनट, ये क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? मतलब कि फाइल करप्ट होगी। ये फाइल खराब होना इशारा है भगवान का कि हमें तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। देख, अभी बस आने में टाइम है, तो प्लीज चब्स को कन्विंस कर कि वो हमारे साथ कोशिश पर ना आए। यू वेट एंड वॉच, देख डिम्पी कैसे उनके माइंड को मैनिपुलेट करती है। देख, उनसे अच्छे से रिक्वेस्ट कर। ए, तल्लू ने कहा है मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक बार बोलता और फुल एंड फाइनल हो जाता है। वैसे आंटी, आप कभी ये रिमोट विलेजेस में गई है? रात को मच्छर आपको उड़ा के ले जाना चाहते हैं, मगर खटमलों ने आपको पकड़ रखा होता है। 24 में से सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है, और तो और टॉयलेट पेपर की जगह पत्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे डिम्पी, एक बात बताओ। जी आंटी। तुम हमको कितने सालों से जानती हो? 4 साल से। तो एक जो बात तुम हमारे बारे में नहीं जानती वो ये है कि हम छपरा से हैं। तो गांव में ऐसी कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पहले कभी ना देखी हो। समझे कि समझाएं? और एक और बात, जब हमको मच्छर काटता है ना, तो हम उस मच्छर को पकड़ के उसे अपने हाथों से मसल के उससे अपना खून वापस ले लेते हैं। समझी कि और समझाएं? तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? जी सरकार, वही है। कोसीपुर की बस में सफर कर रही है। क्या आदेश है? बताता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा ठाकुर साहब? वो शहरी लड़की नैना इस गांव में वापस आ रही है। क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? ये लड़की तो बहुत जबरदस्त है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगी। उसे इस गांव में आने से रोकना होगा। हमारे लोगों में ऐसा कौन कौन है जो इस प्रथा के लिए अपनी जान दे सके और जान ले भी सके? ऐसे तो सभी मानते हैं ठाकुर साहब, लेकिन बंसी और हीरा एकदम कट्टर हैं। तो फिर जो उन दोनों को जी, और उन्हें अच्छे से समझा देना। बिल्कुल ठाकुर साहब। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो ना, तो यहाँ से वापस लौट जाओ। देखिए, मैं माफी मांगने आई हूँ वापस। मन कैसे बदल गया? ऐसा क्या हो गया? विश्वास जाग गया। दीदी को समझ आ गया कि प्रथा से गांव की कितनी भलाई हुई है। आप सच में हमारी प्रथा में विश्वास करती हैं? देखो, जब तक तुम हो तब तक मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ।